नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज आप देख रहे हैं अथा टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ गीता और अब वक्त है बड़ी सुर्खियों का, जहां सियासत गर्म है, बाजार में हलचल है और देश के कोने कोने से आ रही है ताजा अपडेट। तो शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और भारतीय संस्कृति की ओर अनोखी मिसाल पेश कर रही, जहां देश भर की मेहनत, हुनर और परंपरा एक ही मंच पर सजी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्वोत्तर के अहम राज्य असम के दौरे पर है। यह दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि विकास, कनेक्टिविटी और रणनीतिक मजबूती का बड़ा संदेश माना जा रहा है। पूर्वोत्तर की धरती से विकास का नया शंखनाद, प्रधानमंत्री का असम दौरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा फोकस। असम और पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से कुछ हद तक दूर रहे, लेकिन वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को गति दी, जिसकी उद्देश्य पूर्वोत्तर को व्यापार, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कार्यक्रमों में असम का कई बार दौरा किया है। ब्रह्मपुत्र पर बड़े पुलों का उद्घाटन, हाईवे और रेलवे परियोजना की शुरुआत, गुवाहाटी में एम्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, रक्षा और सीमाएं क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना। इन परियोजनाओं ने असम को रणनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। आज के कार्यक्रम में हजारों करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, आपातकालीन लैंडिंग सुविधा और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार, सड़क, रेल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, स्थानीय युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार अवसरों की घोषणा। राजनीतिक दृष्टि से भी यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर में विकास और स्थिरता को लेकर केंद्र सरकार लगातार सक्रिय रही है। असम केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। चीन और म्यांमार सीमा से जुड़े होने के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी प्राथमिकता, कनेक्टिविटी, निवेश, पर्यटन और सीमाई सुरक्षा। पूर्वोत्तर भारत में पिछले एक दशक में भारतीय राजनीतिक का बड़ा बदलाव देखने को मिला है। असम में सत्तारूढ़ दल ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है और पूर्वोत्तर को डेवलपमेंट मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनाव से पहले विकास परियोजनाओं की घोषणा एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की रणनीति और मजबूती देने की कोशिश। असम की राजनीति परंपरागत रूप से पहचान, भाषा और नागरिकता जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुख्य एजेंडा बनाया है। सवाल यह है कि क्या विकास की यह रणनीति आपकी राजनीति के पीछे छोड़ पाएगी, या दोनों मुद्दे साथ साथ चलते रहेंगे। असम केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार है। चीन सीमा के पास कनेक्टिविटी बढ़ाना और पूर्वोत्तर को व्यापारिक हब बनाना वह केवल विकास नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ कदम है। राजनीतिक संदेश साफ है, पूर्वोत्तर अब हाशियों पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति के केंद्र में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव से पहले परियोजनाओं की घोषणाएं राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है। हालांकि सत्तारूढ़ दल का दावा है कि निरंतर विकास प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी सियासत गर्म है और आने वाले महीनों में बहस और तेज हो सकती है। जनता का मूड क्या कहता है? ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में रोजगार और स्टार्टअप को लेकर उम्मीद, ग्रामीण इलाकों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं से संतोष, लेकिन कुछ क्षेत्रों में महंगाई और स्थानीय मुद्दों पर नाराजगी भी मौजूद, यानी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। प्रधानमंत्री का असम दौरा केवल विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं,
बल्कि राजनीतिक दृष्टि एक बड़ा संदेश है। पूर्वोत्तर पर फोकस, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता और चुनावी रणनीति का संतुलन। अब देखना होगा ये कि दौरा राजनीतिक पर कितना असर डालता है। मैं हूं आपकी एंकर गीता। राजनीति के हर परत खोलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ अथा टीवी।